अच्छा, कुछ और भी लोगों को वैसे तो पकड़ा जाना चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि हमने इस बारे में बात भी की थी। कराची के नाले में गिरकर बुजुर्ग जाँ बहक, लिया में खुले मैन होल ने बच्चे की जान ले ली। हुकाम के एक्शंस के जो हैं वो वादों के बावजूद ये वाक़यात ख़त्म नहीं हो रहे। सो समथिंग नीड्स टू बी डन देयर। बताया है कि गवर्नेंस में बेहतरी की अब भी गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है भाई। पहले कराची की बात करते हैं, जहाँ कोरंगी के इलाके में एक 80 साला बुजुर्ग मगरिब की नमाज़ पढ़कर साइकिल लेकर पैदल घर की तरफ जा रहा था। साइकिल उसने साथ पकड़ी हुई थी और वहाँ जी पैर फिसलने से नाले में गिरकर जाँ बहक हो गया। बड़ी ख़तरनाक किस्म की इसके तो वीडियो भी जो है वो भी वायरल हुई हुई है। और इस मकाम पर ना तो नाले की कोई हिफाजती दीवार थी, ना कोई स्ट्रीट लाइट्स थी, वो भी नहीं थी। और कोई टैनी वगैरह भी डाल देते होते हैं ना जब नाला खुला होता है, हमारे यहाँ बड़ी आम प्रैक्टिस है। मतलब बच्चे बच्चे को पता है कि ये इंडिकेटर है कि इधर ऑब्स्ट्रक्शन है, नाला है, कुछ है, तो इस तरफ ना आना। जब हम टैनी एक बीच में डाल देते हैं लाइक अ ब्रांच ऑफ ए ट्री। ये दोनों काम किस महकमे को करने हैं, यानी कौन चेक करेगा कि लाइट्स भी ना लगी हों, मैन होल्स के ढक्कन भी हों? अब तक खामोशी है, उधर से किसी ने कुछ नहीं बोला। अब लिया की बात कर लेते हैं। लिया में एक सीवरेज के गड्ढे ने एक 2 साला बच्चे की जान ले ली। वालदैन के मुताबिक शेर अफजल नन्हा बच्चा वो खेलते हुए घर से बाहर निकला और वापस ना आया, तो मोहल्ले वालों ने बड़ी तलाश के बाद उसे एक गड्ढे से निकाला। ओह, तो क्या कैफियत होगी पेरेंट्स की, कैन नॉट इवन इमेजिन। लिया गटर अच्छा पहले ये सुन। अच्छा, इस मामले पर आपको बता दें कि वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लिया और असिस्टेंट कमिश्नर का तबादला कर दिया। लेकिन क्या ये काफ़ी है? मतलब असिस्टेंट कमिश्नर से काम कराएं, उसको तो आपने छुट्टी दे दी तबादला करके। हुकूमतों का काम तो ये यकीनी बनाना है कि ऐसे हालात जो हैं वो कहीं पैदा ही ना हो। और इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए अभी बहुत काम की ज़रूरत है कि जहाँ ये सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब आए दिन हम ये, वैसे तो हम कराची से ज़्यादा ऐसी खबरें रिपोर्ट करते हैं कि नालों के कवर्स नहीं होते, लेकिन अब लिया से भी ये होना, एक्चुअली इट कैन हैपन एनीवेयर। फरीदुल्लाह, नुमाइंदा जियो न्यूज़, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और लिया वाले वाक़े पे पहले बात कर रहे हैं हम। ये बताएं कि ये वाक़या क्या हुआ था, अब तक हुकूमत ने इस पर क्या एक्शन लिया है? मुअत्तली का तो हमें पता चल गया है, लेकिन एक्चुअली मतलब कोई मैनुअली जाके किसी ने देखा है कि क्या निज़ाम है उधर, क्या हो रहा है और क्यों उसके ऊपर ढक्कन नहीं था, क्या जगह थी? लिया शहर के नज़दीक भी एक बड़ी कच्ची बस्ती आबादी मौजूद है जिसे कुकड़वाला बोलते हैं। यहाँ 8,000 नफूस ने 3,000 मकानात बनाए हुए हैं। गलियों में जोड़ कोई सूरत पानी खड़ा रहता है और निकासी आब के लिए लोगों ने अपनी मदद आब के तहत यहाँ घरों के बाहर हौज बना रखे हैं। 2 रोज़ कबल इस बस्ती का एक 2 साला बच्चा बाचा खान और शेर अफजल बाहर गली में खेलते हुए ऐसे ही अपने घर के बाहर बनाए गए हौज में गिरकर जाँ बहक हो गया था, जिसकी वजह से पूरे इलाका की फ़िज़ा सोगवार है। गुज़श्ता रात जो ज़िला इंतज़ामिया के कुछ अफसरान आए थे, उन्होंने अहलियान इलाका को यकीन दिलाया है कि आइंदा चंद माह में यहाँ एक बाकायदा सीवरेज सिस्टम मंजूर करके डाल दिया जाएगा ताकि आइंदा किसी मासूम बच्चे की जान इस तरह हौज में गिर कर ना जा सके। मतलब काउंसलर्स वगैरह भी होते हैं ना, बहुत शुक्रिया हमसे हमें एक्सप्लेन करने का फरीदुल्लाह, लेकिन उनका काम ही ये है कि वो अपने गली मोहल्लों वगैरह को देखें। और अगर इस किस्म की चीज़ है और महल्ले वालों का भी ये काम है कि वो डिमांड करें, मतलब वो निकल आए। जिस तरह हर किसी और चीज़ पे हमने देखा है ना, एहतजाज हो रहे होते हैं, पूरी दुनिया निकल आती है और कभी कभार उनको पता भी नहीं होता कि किसके लिए हम एहतजाज करें। ये तो आपका अपना मोहल्ला है, यू नीड टू गेट थिंग्स फिक्स्ड ओवर देयर, तो आप ही को निकलना पड़ेगा। अब कराची वाले इंसिडेंट पे आते हैं, वेरी पेनफुल। दानियाल सैयद हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची से हमें ज्वाइन करें। दानियाल, क्या हुआ था? ये बुज़ुर्ग जो थे 80 साला बुज़ुर्ग, वो रात को निकले हैं साइकिल के साथ, क्या मतलब उनको कोई आइडिया नहीं था कि आगे कोई गड़ा है, या फिर अंधेरा इतना था कि नज़र नहीं आया? व्हाट हैपेंड? जो अहले इलाका हैं और मरने वाले शख्स के जो मुताल्लिकीन हैं, उनका ये बताना है कि मुतवफ़ी को नज़र भी कम आता था और उनका दिमागी हालत जो थी वो भी मुतवाज़िन नहीं थी। वो कचरा चुना करते थे, कबाड़ चुना करते थे और उसको फ़रोख्त किया करते थे। मुतवफ़ी के 2 बच्चे और 2 बेटियां थे। जब वो रात के अंधेरे में शाम 6:30 बजे, क्योंकि सर्दियों की शाम में अंधेरा हो जाता है, वो अपने घर की जानिब जा रहे थे और इसी दौरान तवाज़ुन साइकिल का बिगड़ा है और वो नाले में गिर गए।
करीब में कोई स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है, किसी ने उनको नहीं देखा, लेकिन जब उनके वर्षा उनके बच्चे उनको तलाश करने के लिए निकले तो साइकिल नाले के करीब पर मौजूद पाई गई, जिसके बाद नाले के अतराफ़ में कैमरा मौजूद था। उस कैमरे को चेक किया तो पता चला कि शाम 6:32 पर यही शख्स नाले में गिरे, जिसके बाद नाले में उस शख्स को तलाश किया गया और लाश निकाल कर जिन अस्पताल मुंतकिल की गई। अफसोस हुआ सुन के। वैसे मैं सोच रही थी सारे मैं मतलब थोड़ा सा ज़हनी तवाज़ुन तो ठीक ही होगा, आफ्टर ऑल ही वाज वर्किंग, लेकिन इतना बुढ़ापा मतलब 80 साल की उम्र में क्या एक्सपेक्टेशन भी रखी जाए जहाँ इतनी मजदूरी करनी पड़े। अच्छा ये बताएं कि सफाई का तो जिक्र ही किया, नाले को कवर करना या उसके गिर्द हिफाजती दीवार बनाना, तो ये सब कुछ हुकूमत का ही काम था। तो क्या इसी नाले के ये मसला है या फिर कराची के दीगर इलाकों में भी, जो कि हमें पता है इट्स अ वेरी रिटोरिकल क्वेश्चन, बट यू टेल अस, यही हालात है हर जगह? बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि ये सिर्फ कोरंगी के इलाके की बात नहीं, बल्कि शहर के बेशतर मज़ाफ़ाती जो इलाके हैं वहाँ पे यही सूरत हाल है। शाह फैसल टाउन हो या न्यू कराची टाउन हो, सरजानी की बात की जाए या मलीर के दीगर इलाकों की बात की जाए, वहीं पे यही सूरत हाल है। बेशतर मकामात पर गटर के ढक्कन नहीं है, सीवरेज नाले जो बह रहे हैं या बरसाती नाले जो बह रहे हैं उनके अतराफ़ में कोई हिफाजती दीवार नहीं है, उनकी सफाई सुथराई का काम नहीं है, उनके अतराफ़ में स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, कोई ऐसे साइन बोर्ड मौजूद नहीं है जिनको देख कर या पढ़ कर शहरी वहाँ से मोहतात हो सकें। क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है या दिन के औकात में भी बात की जाए, जब बच्चे गुजर रहे होते हैं तो यकीनी तौर पर खेलते हुए वो नाले में गिर सकते हैं। और रवन साल की अगर बात की जाए तो अब तक 26 अफराद हैं जो नाले में, गटर में या मैन होल में गिर कर जाँ बहक हुए, जिनमें 21 मर्द शामिल हैं और 5 बच्चे शामिल हैं जो लुक़्मा अजल बने हैं। और ये जो गुज़िश्ता दिनों कोरंगी में वाक़या पेश आया है, नाले के अतराफ़ में हिफाजती दीवार नहीं थी, इसी नाले के सड़क के दूसरी जानिब स्पेशल बच्चों का स्कूल और सेंटर भी मौजूद है, जो नाबीना अफराद और बच्चों का स्कूल भी और सेंटर भी है। तो यकीनी तौर पर हुकूमत को, मुताल्लिका इदारों को, टाउन को, KMC को इस बात पर तवज्जो देनी पड़ेगी। इतनी पेनफुल बात है, जब हम बात करते हैं एक दुख तो होता है, गुस्सा भी बहुत आ जाता है। दानियाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। मतलब बच्चे तो आए दिन गिर रहे हैं, बुजुर्ग भी गिर गया, इधर कितनी बार हम ये बात कर चुके हैं, चलें कवर नहीं लगा रहे तो कोई जाली, कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना कि कोई गिर जाता है तो वो बह तो ना जाए। आपको ये नीपा पे ही जो हुआ था रिसेंटली, मतलब बच्चा कितने दिनों बाद कोई किलोमीटर दूर जाके गिरा था, बिकॉज ही जस्ट वो ऐसा बहाव था, ऐसा फ्लो था उस नाले का कि वो पहुंच गया। अच्छा वो तो बच्ची, एक बहुत सी एक्चुअली ऐसी कहानियाँ हैं। कुछ लाशें बहुत बाद में भी मिली हैं। ये जो हम पर्टिकुलर बात कर रहे थे, वैसे इसमें तो 15 घंटे में ही मिल गया था। कहने का मतलब ये है, और ये वो बुज़ुर्ग, ये वाली वो वीडियो है जो कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख के उसको। एक तो इतना बुजुर्ग, रात का वक्त है, उसको पता भी नहीं है, और व्हेन यू आर ऑन अ फुटपाथ काइंड ऑफ अ प्लेस, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आगे एक होल होगा और आप उसके अंदर आपको निकल जाएगा या आप गिर जाएंगे, बट दैट इज़ द रियलिटी है। वापस आ जाएंगे, बड़ी हार्ट ब्रेकिंग विजुअल्स हैं, और ऐसी विजुअल्स जब हमें पहले भी आई हैं, वो बच्चे की गिरने की भी जो थी, मतलब भागता भागता जा रहा है और बच्चा गिर गया उस होल में। और पता है जब ऐसा होता है ना, उम्मीद तो आप कर सकते हैं कि बचत हो जाए और मिल जाए आपके बच्चे या जो भी गिरा है, चांसेस बहुत कम होते हैं। बिकॉज हैव यू एवर, मतलब कितनी कम खबरें ऐसी होती हैं कि कोई बच जाए, और ज़्यादा खबरें यही होती हैं कि क्या हुआ।